हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। वेलकम टू लैब। और ये एक प्रेसिंग क्वेश्चन है जिसको अब हम लोग देखने जा रहे हैं। ये नॉर्मलाइजेशन की कहानी। आप सबके आंसर शीट्स आ चुके हैं, आप लोगों ने अपने नंबर्स चेक भी कर लिए होंगे। और जब नंबर्स चेक हो जाते हैं तो एग्जैक्टली पता चल पाता है कि नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है, क्या हुआ है। और इस वीडियो में आप काफी कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली चीजें भी देखेंगे। आपने हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बारे में, किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हों, ये शायद आपको अपने दोस्तों से पता चल गया होगा कि किसने कितने नंबर बढ़े, क्या हुआ। लेकिन आप बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली बातें देखेंगे अगले 10 मिनट के अंदर, ये मेरी गारंटी है। और तब आपको सच में पता चलेगा यार एग्जैक्टली नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। और फिर हम ये भी बात करेंगे कितने रॉ स्कोर पर सिलेक्शन हुआ, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हो पाया, क्या कारण था, क्या स्कोर था, आपकी शिफ्ट में कितना रॉ स्कोर गया था जो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक, तो देखिए इस पूरे वीडियो में हम किन किन चीजों के ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे कट ऑफ्स इतने ज्यादा हाई क्यों गए हैं इस बार, देखिए इनसेनली हाई कट ऑफ गए हुए हैं। फिर नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, शिफ्ट वाइज कितने नंबर इंक्रीज हुए हैं, और अलग अलग शिफ्ट में सुनिएगा। अब खास बात यहां पर ये एक बड़ा शॉकिंग सा फैक्ट आप पाएंगे, एक ही शिफ्ट में अलग अलग नंबर इंक्रीज होना। दिस इज लाइक इम्पॉसिबल। सर ऐसा कैसे हो सकता है, हमने हर जगह यही देखा है कि आज 26 जुलाई की शिफ्ट 3 में 8 नंबर इंक्रीज होंगे, या 19 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में 5 नंबर इंक्रीज होंगे। लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि सेम शिफ्ट में भी अलग अलग नंबर इंक्रीज होते हैं? इसको भी हम जानेंगे आज। यही मैं कह रहा हूं, कई ऐसे शॉकिंग चीजें, शॉकिंग रिवीलेशंस हैं जो आप इस वीडियो में जानेंगे। दिस वीडियो इज नॉट मोर अबाउट नॉर्मलाइजेशन, इट इज मोर अबाउट नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या सेम होता है या क्या एग्जैक्टली होता है, आज आपको यह पता चल जाएगा। ठीक, और किस शिफ्ट में नंबर कभी कभी घट क्यों जाते हैं, हम इसकी भी बात करेंगे। आप लोग देखते हो नंबर घट जाते हैं, लेकिन क्यों घटते हैं, होता क्या है, कारण क्या है उसका। आप किसी से मिलोगे, बोलोगे यार मेरे नंबर घट गए, आपके किसी दोस्त के नंबर कम भी हो गए, क्या एग्जैक्ट रीजन है उसका, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो सीजीएल 2023 के अगर हम मार्क्स एनालिसिस करेंगे दोस्त, तो हम यहां पाते हैं कि हमारा कट ऑफ जो है वो एक्सट्रीमली हाई गया हुआ था। अगर मैं यूआर की बात करूं तो 150, अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 145, ईडब्ल्यूएस का उससे 1-2 नंबर कम ही जाता है, हर बार यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एससी का 126, एसटी का 118। और अगर आप देखिए तो सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं, ये ओबीसी कैटेगरी में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं, और यूआर कैटेगरी में सेकंड नंबर पर कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई हुए हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखिएगा तो लगभग 8000 पोस्ट के लिए 71000 लोगों को क्या किया गया था, क्वालिफाई कराया गया था। अब अगर इसकी बात करें तो टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इतने थे। अब बात ये आती है कि यार 71000 लोग इस बार मेंस लिखने जा रहे हैं, ये आज तक का सबसे कम नंबर है। क्यों? इधर पिछले 4-5 सालों का सबसे कम नंबर है। हर बार, कभी पिछले साल तो 3.5 लाख लोगों ने लिखा था, कभी 1 लाख, कभी 3 लाख, कभी 2.5 लाख, ऐसे करके हर बार लिखते थे। इस बार मात्र 71000 लोग मेंस लिखेंगे। ये ऐसा क्राइटेरिया, पहले बात करते हैं क्यों ज्यादा रहा ये चीजें। देखिए कहानी ये आती है, व्हाई कट ऑफ सो हाई। रीजन है, देखिए इस समय हमारे पास वैकेंसीज कितनी आई हैं, हमारे पास देखिए 8000 वैकेंसीज आई हैं इस समय। ठीक, और 8000 वैकेंसीज के लिए 71000 लोग बुलाए, यानी मोटा मोटा देखिए 9 टाइम से भी कम। क्यों? 8 9 72 होता है, तो उससे भी कम बुलाया। तो क्या हर बार ऐसा ही तो करते होंगे? नहीं, हर बार ऐसा नहीं करते। 2022 में जितनी वैकेंसीज थी उसका 10 गुना बुलाया गया था। कैसे? अगर आप देखेंगे तो 36000 वैकेंसीज थी और 3,60,000 से भी ज्यादा लोग बुलाए, 10 से ज्यादा लोग बुलाए गए थे। फिर अगर आप देखेंगे 2021 में 7600 वैकेंसीज थी, और अगर हम 10 गुना देखें तो 76000 होता है, लेकिन यहां पर 1,13,000 लोग बुलाए गए, यानी 15 गुना से भी ज्यादा लोग यहां पर बुलाए गए। तो इस बार एक्चुअल में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत कम बुलाए गए। आप कमजोर नहीं थे, आपको लग रहा है अगर आप कमजोर हैं तो यार ये आप कमजोर थे इसलिए ऐसा हो गया है, नहीं, ये थोड़ा सा एक रफ और रैंडम पॉलिसीज है कि आप कभी 15 टाइम्स, कभी 10 टाइम्स, कभी कुछ कुछ आप इनवाइट करते हो। ये क्राइटेरिया पहले से सेट हो जाना चाहिए पूरी तरीके से। इस बार आपने 9 से भी कम लोगों को बुलाया, 9 से भी कम टाइम्स लोगों को बुलाया, तो ये क्राइटेरिया पहले से सेट होना चाहिए। और अगर सेट है तो ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, व्यक्ति को पहले से पता होना चाहिए। हम अपने को डाउट करना शुरू कर देते कि हम कमजोर हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे आप ही तो वो थे, अगर यहां पेपर दे रहे होते तो आप 15 गुना बच्चे बुलाता तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाता, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है, इससे ये गलती होती है। तो आपको समझ आ गया कि कट ऑफ्स हाई है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आपके पेपर की तैयारी बहुत अच्छी थी। इट्स जस्ट दैट इन्होंने नंबर्स जो बुलाने वाली चीज
चीज है, ये बहुत खराब चीज करी कि कम बुलाए गए हैं। अब दूसरी बात के ऊपर आते हैं। देखिए मार्क्स कितने इंक्रीज हुए हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद में, अगर इसको देखें तो आप ये पूरी टेबल है, इसमें आप देख सकते हैं यहां पर 7, यहां पर 10। अब ये कैसे देखा जाता है इसके ऊपर भी अभी हम आएंगे। यहां 7, यहां 10, यहां 15। आप अपनी शिफ्ट चुन सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरा पेपर जो है, मान लीजिए 26 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में था, तो 26 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में। अब ये कैसे देखते हैं, यहां हम स्टूडेंट से बोलते हैं भाई अपना दे दो, अपना जो भी आपका स्कोर कार्ड है वो दे दो, फाइनल मार्क्स जो आपके हैं वो दे दो। तो वो सेंड करते हैं अपने स्क्रीन, अपने स्कोर कार्ड की कॉपी सेंड करते हैं। अब जब वो अपने स्कोर कार्ड की कॉपी सेंड करते हैं ना, तो देखो इस तरीके से देखा जाता है। ये देखिएगा हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि देखो व्यक्ति का रॉ स्कोर आ रहा था 117 और उसका नॉर्मलाइज स्कोर आया 124। माने कितने नंबर यहां पर इंक्रीज करे गए हैं, यहां पर 7.3 के आसपास इंक्रीज हुआ है 14 जुलाई शिफ्ट 1। लगभग 7 नंबर इंक्रीज हुए हैं 14 जुलाई शिफ्ट 1। दिख गया ना, तो बस इस तरीके से ये चीज निकलती है, तो 7 नंबर इंक्रीज हुए हैं। तो इतने नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद में ये इंक्रीज हुए हैं। अब देखो दूसरी बात आती है कि आपके नंबर रॉ, अगर आप मान लो आपने नहीं चेक करी कि यार मेरा तो लिस्ट में नाम नहीं था, तो मुझे सिर्फ अपने रॉ स्कोर पता है और मैं नहीं जानता, सिर्फ रॉ स्कोर जानता हूं, रॉ स्कोर के बेसिस पे बताइए कि मेरा सिलेक्शन जो है वो क्यों नहीं हुआ। तो देखिए रॉ स्कोर में आप यहां देख सकते हैं, ये हमने यूआर के लिए लगाया हुआ है, ये यूआर का टेबल है जिसमें रॉ स्कोर के लिए आप इसमें चेक कर सकते हो कि आपका रॉ स्कोर क्या था सिलेक्शन के लिए। अगर इतना रॉ स्कोर आपका बन रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहां पर आप जो देख रहे हो, अगर इतना रॉ स्कोर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे अगर आप देखोगे तो ये ओबीसी के लिए लगाया गया है। बाकी कैटेगरीज का हम टेलीग्राम पर डाल देंगे कि इसको कैलकुलेट करने में इसमें काफी समय लग रहा था, ज्यादा कुछ नहीं है। एक एक जो आपका कट ऑफ है हर कैटेगरी का, उसमें से नॉर्मलाइज मार्क्स सबट्रैक्ट कर दीजिए तो रॉ स्कोर आ जाता है। अब लेकिन देखिएगा, अब बात करते हैं, तो आपने देख लिया कि ये आपका रॉ स्कोर कितना होना चाहिए, इतने रॉ स्कोर के ऊपर सिलेक्शन हुए। तो अगली बार के लिए जितने भी लोग तैयारी कर रहे हो ना यार, ध्यान रखना, अपना एक टारगेट कर लो कि जैसे अगर आप यहां पर देखो रॉ स्कोर यूआर की अगर आप बात करो तो मोटा मोटा आपको ना हर जगह 140 145 इससे ज्यादा ही दिख रहा है ना। तो आप एक दिमाग में डाल लो कि मेरे को हर हाल में एक्चुअल पेपर में मेरे को 155 प्लस लेके आना है, तो मैं एकदम फ्री हूं। अगर आप यहां देखो, यहां 143, यहां 144, यहां साहब 141, यहां 146, यहां 146 हो गया है, इसके बाद में आपका ये 147 हो गया है, तो ये 145 हो गया। अब देखो जब आप पेपर देखे आते ना, तो आप परेशान, यार मेरा 145 हुआ है, मेरा 145 हुआ है, मेरा 145 हुआ है, मेरा 145 हुआ, मतलब आप खुद कंफ्यूज है यार कि मेरा 145 हुआ, हंसूं कि रोऊं कि शांत बैठूं, क्या करूं समझ में नहीं आता। तो इसीलिए अगली बार के लिए फिक्स रखो कि कुछ भी हो, आपको अब हर हाल में अपने मॉक्स से लेकर के हर चीज में टारगेट कर लीजिए सिलेक्शन मतलब 155, दैट्स इट, खत्म कहानी। सिलेक्शन मतलब 155, आप अपने दिमाग में डालो, अपने हर जगह लिख लो, सिलेक्शन मतलब 155। अगर मैं इस चीज से रहूंगा ना, भाड़ में गया कट ऑफ, मुझे कट ऑफ से कोई मतलब नहीं, भाड़ में गया नॉर्मलाइजेशन, मुझे नॉर्मलाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, सिलेक्शन मतलब 155। आप ये लेके चलो अपने दिमाग में, बेयर मिनिमम आप अपने दिमाग में लेकर चलो, सिलेक्शन मतलब 155। हर व्यक्ति जब एग्जाम मॉक टेस्ट दो ना, ये मत सोचो अरे 120 आ जाए मेरे, यार मेरे 100 से ऊपर नंबर नहीं बढ़ रहे ना, सिर्फ एक लाइन, सिलेक्शन मतलब 155, खत्म कहानी। अपने दिमाग को रटा दो ये लाइन, सिलेक्शन मतलब 155, तब आप काम उसी तरीके से करना शुरू कर दोगे। इसको दिखाने का मेन मतलब यही है। अब आते हैं, देखो जो मैंने कहा था यार, कुछ आप खास चीजें देखोगे, कुछ अलग बातें देखोगे आप इसमें, वो क्या है यहां पर देखते हैं। देखिए इजीएस्ट टू डिफिकल्ट शिफ्ट, ये तो देखिए ये क्या होता है, ये तो आप अगर इस शिफ्ट में है तो नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज्यादा फायदा, और इस शिफ्ट में है तो सबसे, आपको अगर इजीएस्ट है, अगर आप इस शिफ्ट में है तो सबसे ज्यादा फायदा, और अगर यहां पर इजीएस्ट में क्या होता है, आपको नुकसान होता है, मतलब नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपके कम बढ़ेंगे। तो इजीएस्ट शिफ्ट जैसे ये है 20 जुलाई शिफ्ट 3, तो अब अगर आप इजीएस्ट शिफ्ट में होते हो ना तो आपके नंबर्स कम बढ़ते हैं आपके, अभी सरप्राइज एलिमेंट आना बाकी है अभी। अगर आप इजीएस्ट शिफ्ट में होते हो आपके नंबर कम बढ़ते हैं। जैसे अगर आप यहां पर देखो 20 जुलाई शिफ्ट 3 और 26 जुलाई शिफ्ट 1, तो यहां पर अगर आप देखोगे 20 जुलाई शिफ्ट 3 ये इजीएस्ट शिफ्ट थी इसलिए नंबर सबसे कम बढ़े, और हार्डेस्ट शिफ्ट थी 26 जुलाई शिफ्ट 1 इसलिए नंबर 24 नंबर तक। आप जरा जादू देखिए साहब, एक एक आप जितना स्कोर करके आए हो 24 नंबर तक बढ़ गए हैं उसमें लोगों के, 24 नंबर बढ़े हैं, 9 नंबर बढ़े हैं, लोगों ने जितना स्कोर करा उससे 9 नंबर बढ़ गए, 24 बढ़ गए, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, हां कहीं कहीं नहीं भी बढ़े हैं, जैसे यहां मात्र 2 नंबर बढ़े हैं। तो 2 नंबर से 0.8 से लेकर के, मतलब देखा जाए तो 1 से लेकर 24 नंबर तक कितने भी नंबर बढ़े हैं, ये इतना वास्ट वेरिएशन रहा है नंबर बढ़ने का। तो इसीलिए आपके दिमाग में मैंने बोला ना, एक चीज फिक्स रखो, सिलेक्शन मतलब 155, दैट्स इट, ये दिमाग में डाल लीजिए। अच्छा अब हम बात करते हैं कि जो मैंने बोला था यार, ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर है, एक शॉकिंग सा एक नई चीज आपको यहां इस लेक्चर में पता चलेगी, वो ये है कि आप क्या हर शिफ्ट में सेम नंबर बढ़ते हैं। जरा हम आपको एक चीज दिखाते हैं। अच्छा इसी के साथ साथ एक सरप्राइज ये भी दिखा दें, ये आपके उत्कर्ष सर का, ये आपके उत्कर्ष सर का, ये आपका सारा डिटेल है, चलो इसे हटाई दो यार,
तो ये आपके उत्कर्ष सर का डिटेल है, तो आई गई होगी अब तो डिटेल। खैर, तो अभी देखना, ये उत्कर्ष सर की डिटेल है। इसमें अगर आप इनके नंबर देखेंगे उत्कर्ष सर के, इस बार के मार्क्स हैं ये, तो रीजनिंग में है इनके 43, जीएस है इनकी बंटाधार, तो जीएस में है इनके 9.5, और मैथ्स में जरा नंबर इनके देख लीजिए, मैथ्स में है इनके 50 में 50, और इसके बाद इंग्लिश में है 42.5। तो इनका रॉ स्कोर कितना आ रहा है? 145 इनका रॉ स्कोर आ रहा है, और इनका फाइनल स्कोर कितना आ रहा है? 153 इनका फाइनल स्कोर आ रहा है। तो हम बात कर रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, रॉ स्कोर 145 आ रहा है और फाइनल स्कोर कितना आ रहा है? ये 153। यानी जैसा देखिए, जैसा नॉर्मलाइजेशन में बोला गया, नॉर्मलाइजेशन टेबल देखो यहां से कितना दिख रहा है, 8 नंबर बढ़ रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन टेबल ने भी तो यही बोला है कि 20 जुलाई सेकंड शिफ्ट को कितने नंबर बढ़ रहे हैं? 20 जुलाई सेकंड शिफ्ट को देखना जरा, 20 जुलाई सेकंड शिफ्ट को 8 नंबर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो फिर सर आप क्यों कह रहे थे शिफ्ट में अलग अलग नंबर बढ़ते हैं? अब आइए जनाब, जरा हम थोड़ी सी एक और चीज दिखाते हैं, और अब आप तैयार हो जाइए थोड़े से एक अच्छे सरप्राइज के लिए। और वहां पर जरा अब इस चीज में ये देखना, जरा 26 जुलाई शिफ्ट 3 का देखो जरा क्या आ रहा है। 26 जुलाई का रॉ स्कोर कितना आ रहा है? 65, और इसमें फाइनल स्कोर कितना आ रहा है? 65। यानी नंबर कितने बड़े हैं? 0.25 का इंक्रीज हुआ है। यहां पर 0.25 का इंक्रीज हुआ है, राइट। अगर ये 0.25 का इंक्रीज हुआ है 26 जुलाई शिफ्ट 3, जरा यहां आते हैं। 26 जुलाई शिफ्ट 3 क्या कहता है? 26 जुलाई शिफ्ट 3 हमारी टेबल कहती है कि 26 जुलाई शिफ्ट 3 में 3 नंबर बढ़ने चाहिए थे, वहां 3 छोड़िए, 0.3 भी नहीं बढ़े हैं। बात समझ आई? यानी ऐसा नहीं होता है कि अगर एक शिफ्ट में, सुनिएगा, ऐसा नहीं होता है कि अगर एक शिफ्ट में अगर 4 नंबर बढ़ने हैं तो सारे शिफ्ट वालों के 4 नंबर बढ़े होंगे। अगर आपकी परफॉर्मेंस कम गई है, काफी खराब गई है अगर आपकी परफॉर्मेंस, तो उस केस में क्या होगा? आपके नंबर्स उस रेशियो में नहीं बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर 26 जुलाई में मान लो 24 नंबर बढ़ रहे हैं, तो यार कोई बंदा 10 नंबर का पेपर करके आया है, क्या उसके भी 24 बढ़ जाएंगे? कोई बंदा 30 नंबर का पेपर बढ़ करके आया है, क्या उसके भी 24 बढ़ जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। ये अगर एक सर्टेन क्राइटेरिया है कि अगर आप उससे ऊपर करते हैं तो आपको ये चीज मिल जाएगी, तो आपको इतने नंबर्स का फायदा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे आपने यहां पर देखा 26 जुलाई शिफ्ट 3 में 3 नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप यहां पर देखो तो यार इस बच्चे के क्या 3 नंबर बढ़े? नहीं, इसके तो मात्र 0.25 स्कोर बढ़ा है इसका। बस ये हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि सिर्फ कभी नॉर्मलाइजेशन के भरोसे मत बैठिए, अरे मेरे तो 20 नंबर बढ़ जाएंगे, अरे मेरे तो 25 बढ़ जाएंगे। नहीं, आपको अपने दिमाग में सिर्फ एक चीज डालनी है, सिलेक्शन मतलब 155। सिलेक्शन मतलब 155, बस आपको बार बार अपने दिमाग में यह चीज डालनी है। तो अब आप समझ गए किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े। यहां हमने चर्चा करी किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े, यहां पर हमने देखा किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े। उसके बाद हमने यहां पर देखा दूसरी चीज ये आई कि हमने कितना रॉ स्कोर आपको चाहिए था सिलेक्शन के लिए, ये चीज हमने देखी है। फिर हमने क्या देखा? इजीएस्ट टू डिफिकल्ट देखा, और यहां सबसे ज्यादा फिर हमने उत्कर्ष सर का एडमिट कार्ड भी, अपने इनके मार्क्स भी देखे कि क्या इनके स्कोर आए हुए हैं, और फिर हमने फाइनल हमने यहां पर देखा कि यार सबके नॉर्मलाइजेशन में सेम नंबर नहीं बढ़ते हैं। ये आपके सामने प्रूफ के साथ में आपने ये देखा है। ठीक, यही मेन मकसद था इस वीडियो को बनाने का कि आपके दिमाग में क्या सेट नंबर होना चाहिए अगले साल जो आपको टारगेट करना है। नॉर्मलाइजेशन के भरोसे नहीं बैठना है, 1 से लेकर 24 तक कितना भी हो सकता है, बट सेम टाइम पर सेम शिफ्ट में सेम नॉर्मलाइजेशन सबका नहीं होता। नंबर कम आ रहे हैं तो उतना अच्छा आपको फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अब अपने अगली कक्षा में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक, थैंक यू पीपल।